हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो सर। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? साइंस। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं साइंस में? गति एवं समय। ठीक है, उसका एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है चाल। क्या नाम है? चाल। देखो जो चाल है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए आज 20 तारीख है, क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस है और पीरियड 1 है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो है बच्चों को मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का चाल, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं कि स्पीड होता क्या है। देखिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस, सबको दिख रहा है? Yes, देखिए क्या होता है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब कोई दो बच्चों के बीच में रेस लगती है ना, हाँ, एक खास दूरी के लिए। ठीक है, मान लो कि यहाँ से कोई बच्चा को दौड़ करके कुछ दूर पे जाना है। ठीक है, तो देखोगे कि कोई बच्चा तेजी से दौड़ के चला गया और कोई बच्चा धीमे धीमे जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे नापते हैं? ये जो है यही तो चाल है, यही तो स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है ना, कि कोई कितनी तेजी से दौड़ करके कहीं पे गया एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए। ठीक है, मान लो कि 10 बजे, मतलब कितने बजे? 10 बजे कोई प्रतियोगिता शुरू होती है। कितने बजे? 10 बजे। और दो बच्चा है, एक जो है उसका नाम है अनिल, एक का नाम क्या है? अनिल, और एक का नाम है राम। ठीक है, अब इन दोनों को दौड़ने के लिए बोला गया। क्या बोला गया? इन दोनों को दौड़ने के लिए। अब देखो जो अनिल नाम का बच्चा है वह भी दौड़ रहा है और राम नाम का बच्चा है वह भी दौड़ रहा है। कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे दौड़ रहे हैं? 10 बजे। अब मान लीजिए कि अनिल और इन लोगों को कितने देर तक दौड़ाया गया? 5 मिनट तक। कितने देर तक? 5 मिनट। 5 मिनट में देखा गया कि अनिल जो है वह चला गया कितना किलोमीटर? अनिल गया आपको 100 मीटर गया। मान लीजिए कितने दूर गया? 100 मीटर। और राम जो गया 200 मीटर दौड़ गया। कितना दौड़ गया? 200 मीटर। यानी कौन तेजी से दौड़ रहा है अनिल और राम में? राम दौड़ रहा है। वेरी गुड। यानी कि अगर फिक्स्ड समय के लिए किसी को दौड़ाया जाए, एक नियत समय के लिए किसी को दौड़ाया जाए, तो जो ज्यादा दूरी तय कर लेता है यानी कि वह तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो चाल हम लोग स्पीड के बारे में समझने जा रहे हैं, तो ये जो स्पीड है इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय मतलब एक फिक्स्ड टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे देखो कितने समय के लिए दौड़ा है हम लोग? 5 मिनट के लिए। कितने समय के लिए दौड़ा है? 5 मिनट। इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब इकाई समय में यहाँ देखो दोनों बच्चा दौड़ रहा है, अनिल भी दौड़ा। अनिल कितना मीटर दौड़ा? 100 मीटर। राम कितना दूरी दौड़ा? 200 मीटर। तो एक नियत समय में, मतलब इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? चाल। क्या कहते हैं? चाल। वेरी गुड। अब देखो नीचे बताया गया है कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु है, मान लो यहाँ पे दो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जो वस्तु इकाई समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी गति तीव्र होती है। देखो यहाँ पे दोनों तो दौड़ा है 5 ही मिनट के लिए, लेकिन जो राम है वह 200 मीटर, मतलब ज्यादा दूरी तय कर लिया। यानी कि दिए गए समय में अगर कोई एक व्यक्ति या कोई वस्तु, ठीक है, वो ज्यादा दूरी तय कर लेता है तो उसकी गति क्या होगी? तीव्र होगी। कैसी होगी? तीव्र होगी। जैसा कि यहाँ पे पहले ही हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जो चाल है, जो स्पीड है, चाल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब देखो स्पीड का जो सूत्र निकल के आता है, फॉर्मूला जो है, तो चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। अब दूरी जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे अनिल दौड़ा है 100 मीटर। ठीक है, अनिल 100 मीटर और राम कितना? 200 मीटर। और कितने देर के लिए दौड़े हैं? 5 मिनट के लिए। अब देखो यहाँ पे 100 मीटर बटे में 5 मिनट। ठीक है, 100 मीटर बटे में 5 मिनट। अब देखो बाबू, जब भी मीटर लेंगे हम लोग, जब भी मीटर का बात करेंगे तो इसको मिनट में नहीं रखना है, इसको किस में बदल देना है? सेकंड में। इसमें सेकंड में। अब बताओ तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड तो 1 मिनट में होता है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ? 5 गुने 60, 5 गुने 60। अरे बात समझ में? मतलब 300 सेकंड। कितना होता है? 300 सेकंड।
क्लियर है? इसको नीचे वाले में यानी क्या करना होगा हमको 300 सेकंड लिखना होगा 5 मिनट के बदले। क्लियर है? इसको ध्यान में देखना है। देखो यहाँ पे हम समझाए नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग या तो किलोमीटर में मापते हैं या फिर सुविधा के लिए मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे चूंकि दूरी को हम लोग सुविधा के लिए, किसके लिए? सुविधा के लिए किलोमीटर में या मीटर में लेते हैं। और जो समय है जब किलोमीटर में लेंगे तो समय किस में लेंगे? घंटा में। किस में लेंगे? घंटा में। 1 घंटा में कितना मिनट होता है बताओ? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। वेरी गुड। और देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? कल बताए थे ना, भूल गए? कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। वेरी गुड। अब देखो किलोमीटर को घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 से हम लोग गुना कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है? और फिर 60 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 गुने 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 शून्य है, इस 2 शून्य से यहाँ का 2 शून्य काट दिए। क्लियर है ना? इस 2 शून्य से यहाँ से 2 शून्य और फिर 2 से भाग दिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। क्लियर है? यानी 6 9 12 6 3 18 यानी 5/18 आया, ठीक है? यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। क्लियर है? जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब कोई कहे कि इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसको वही करेंगे 18 गुने 5/18 कर देंगे, ठीक है? 18 से 18 खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड निकल गया ना? और ये बात समझ में? तो इस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बोर्ड पे जो भी लिखा गया है उसको आप लोग अपने कॉपी पे अच्छे से लिखिए। थैंक यू। थैंक यू सर।